गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के व्याख्यान में हम हरण किए गए अंशों के पुनः निर्गमन तथा उससे संबंधित लेखा प्रविष्टियों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि जब्त किए गए अंश कंपनी की संपत्ति है और कंपनी उन अंशों का पुनः निर्गमन कर सकती है। पुनः निर्गमन प्रीमियम समूल्य पर हो सकता है। 2013 के पूर्व निर्गमित अंशों का हरण के पश्चात बट्टे पर पुनः निर्गमन की दशा में अधिकतम अतिरिक्त बट्टे की राशि वह हो सकती है जो उन अंशों पर जब्त की तिथि तक प्राप्त हो चुकी है। जैसे यदि कोई अंश 10 रुपये का है, उस पर 7 रुपये प्राप्त हो गए हैं, 3 रुपये प्राप्त नहीं हुए और इस कारण से उस अंश को जब्त किया गया है, तो पुनः निर्गमन पर उस अंश पर 7 रुपये तक का अतिरिक्त बट्टा दिया जा सकता है। पहले बताया जा चुका है कि अंशों के जब्त किए जाने पर जब्त किए हुए अंशों पर जितनी धनराशि प्राप्त हो गई है उससे अंश जब्त खाता शेयर फॉरफिटेड अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाता है। यदि अंशों का पुनः निर्गमन बट्टे पर होता है तो अतिरिक्त बट्टे की राशि से डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर को डेबिट न करके शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को डेबिट किया जाता है। इसके पश्चात अंश हरण खाते शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में जो शेष रहे उसको पूंजी संचय खाते कैपिटल रिजर्व अकाउंट में स्थानांतरित कर दिया जाता है। यह भी याद रखना चाहिए कि जब जब्त किए गए अंश सममूल्य या प्रीमियम पर पुनः निर्गमित किए जाते हैं तो अंश जब्त खाते शेयर फॉरफिटेड अकाउंट का पूरा शेष पूंजी लाभ कैपिटल प्रॉफिट होता है तथा इसे पूंजी संचय खाते कैपिटल रिजर्व अकाउंट में स्थानांतरित कर दिया जाता है। यदि अंशों का पुनः निर्गमन उस वित्तीय वर्ष में नहीं हुआ है जिसमें उन अंशों को जब्त किया गया है तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट यानी अंश हरण खाता को पूंजी संचय खाते कैपिटल रिजर्व में हस्तांतरित नहीं किया जाता। कहने का अर्थ है कि जब उन अंशों को आपने रीइश्यू नहीं किया तब तक आप उस राशि को कैपिटल रिजर्व खाते में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, अपितु उसके शेष को अंतिम खाते फाइनल अकाउंट बनाते समय चिट्ठे यानी बैलेंस शीट में प्रदत्त अंश पूंजी पेड अप शेयर कैपिटल में जोड़कर दिखाया जाता है। अंश हरण के पुनः निर्गमन पर प्रविष्टियाँ ये 3 प्रकार से हो सकती है। समूल्य पर पुनः निर्गमन, प्रीमियम पर पुनः निर्गमन और बट्टे पर पुनः निर्गमन। नंबर 1, सममूल्य पर निर्गमन होने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट में प्राप्त की गई राशि आएगी। नंबर 2, प्रीमियम पर पुनः निर्गमित करने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, बैंक में प्राप्त राशि आएगी, शेयर कैपिटल में प्रदत्त राशि आएगी और सिक्योरिटी प्रीमियम पे प्रीमियम की राशि आएगी। नंबर 3, बट्टे पर पुनः निर्गमित करने पर यानी 2013 से पूर्व निर्गमित अंशों के हरण के पश्चात बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन शेयर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट में प्राप्त राशि आएगी, डिस्काउंट और शेयर में मूल बट्टे की राशि आएगी, शेयर फॉरफिटेड में अतिरिक्त बट्टे की राशि आएगी और टू शेयर कैपिटल में कुल प्रदत्त राशि आएगी। यदि मूल निर्गमन सममूल्य पर अथवा प्रीमियम पर हो तो बट्टे की पूर्ण राशि पुनः निर्गमन पर शेयर फॉरफिट अकाउंट में लिखी जाएगी। अब जब आपने इन अंशों को वापिस पुनः निर्गमित कर दिया है तो अंश हरण खाते का शेष पूंजी संचय खाते में ले जाना होगा, जिसकी प्रविष्टि होगी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। यहाँ ध्यान रखें, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट का वही शेष कैपिटल रिजर्व में जाएगा जो
पुनः निर्गमित अंशों के संबंध में हो, अर्थात जिन जब्त अंशों का पुनः निर्गमन नहीं हुआ है उनके लिए शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में अनुपातिक शेष रखा जाएगा। जैसे मान लें किसी कंपनी ने 400 अंशों का ऋण किया था, उसमें से 300 अंशों को पुनः निर्गमित किया, तो 300 अंशों की राशि ही कैपिटल रिजर्व में जाएगी। 100 अंशों पर जो राशि है उसको शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में रखा जाएगा। इसको समझने के लिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे मनीष लिमिटेड ने एक्स को 10 रुपये वाले 1000 अंश निर्गमित किए थे, जिन पर उसके केवल आवेदन राशि 2 रुपये प्रति अंश चुकाई थी, किंतु वह आवंटन राशि 3 रुपये प्रति अंश तथा प्रथम मांग राशि 4 रुपये प्रति अंश की दर से नहीं चुका सका। 1 रुपये प्रति अंश द्वितीय मांग से पूर्व उसके अंश जब्त कर लिए गए, यह मानते हुए कि यदि वे जब्त अंश नंबर 1 8 रुपये, नंबर 2 10 रुपये, नंबर 3 12 रुपये प्रति अंश पूर्ण प्रदत्त की दर से पुनः निर्गमित कर दिए गए हों तो जनरल प्रविष्टियाँ कीजिए। अब देखिए, सबसे पहले जिन्होंने राशि नहीं लौटाई है उनका आपको पहले हरण करना पड़ेगा, जिसकी प्रविष्टि इस प्रकार होगी। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल और टू शेयर फॉरफिटेड, क्योंकि आपने सेकंड कॉल मांगने से पहले ही उस अंशों को हरण कर लिया था, इसलिए सेकंड कॉल नहीं आएगा। अब राशि इस प्रकार आएगी, 1000 इंटू 9 9000 आ जाएंगे। शेयर अलॉटमेंट में 1000 इंटू 3 3000 रुपये आ जाएंगे। फर्स्ट कॉल में 1000 इंटू 4 4000 रुपये आ जाएंगे। और जो राशि प्राप्त हो गई थी आवेदन वाली 2 रुपये, वो आपके 1000 इंटू 2 शेयर फॉरफिटेड में आ जाएगी। अब जिन अंशों को आपने हरण किया है उनको 8 रुपये के हिसाब से पुनः निर्गमन पर इसकी प्रविष्टि इस प्रकार होगी। बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बैंक अकाउंट में 1000 इंटू 8 8000, शेयर फॉरफिटेड में 1000 इंटू 2 2000। ये जो 10 रुपये का था आपने उसको 8 रुपये में किया तो 2 रुपये डिस्काउंट था, इसलिए उसको शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को आपने डेबिट किया। और टू शेयर कैपिटल, फिर इन अंशों को आपने अगर 10 रुपये के हिसाब से वापस पुनः निगमित किया तो इसकी प्रविष्टि इस प्रकार होगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1000 इंटू 10,000। अब दूसरी प्रविष्टि, आपको पहले बताया जा चुका है कि जो शेयर फॉरफिटेड में राशि होती है उसको री इश्यू करने पर अगर उसमें कोई भी अमाउंट शेष बचता है तो उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना पड़ता है। पिछली प्रविष्टि में 2000 रुपये शेयर फॉरफिटेड में क्रेडिट थे और आपने जब इसको 8 रुपये में री इशू किया था तो आपने शेयर फॉरफिटेड को 2000 डेबिट कर लिए, इसलिए किसी भी प्रकार की राशि को किसी भी राशि को कैपिटल रिजर्व में भेजने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जब आपने इसको 10 रुपये में पुनः निर्गमित किया तो 2000 रुपये की राशि शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में क्रेडिट है, उसको बंद करना है, इसलिए शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व होगा। नंबर 3, अंशों का 12 रुपये पर पुनः निर्गमन करने पर इसकी प्रविष्टि होगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल तो सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि 10 रुपये का था आपने 12 में किया तो 2 रुपये प्रीमियम था, इसलिए बैंक में 12 इंटू 1000 12,000 रुपये, शेयर कैपिटल में 10 इंटू 1000 10,000 रुपये और टू सिक्योरिटी प्रीमियम में 1000 इंटू 2 2000। इसमें भी किसी प्रकार की राशि को आपने शेयर फॉरफिटेड में डेबिट नहीं किया था, इसलिए जो राशि शेयर फॉरफिट में क्रेडिट थी उसको डेबिट करना पड़ेगा, अर्थात इसकी प्रविष्टि होगी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। इस प्रकार आज हमने अंशों के हरण से संबंधित प्रविष्टि भी की और साथ में उनको हरण करने के पश्चात किस प्रकार अलग अलग समूल्य पर, प्रीमियम पर, बट्टे पर पुनः निर्गमन की प्रविष्टि भी हमने की। धन्यवाद।